हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक कमाल की वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को कंपाउंडिंग की असली ताकत के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अपने जीवन में कभी न कभी तो हाथी देखा ही होगा, और आपको यह भी पता होगा कि हाथी बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, किसी भी पेड़ को आसानी से उखाड़कर फेंक सकता है। लेकिन फिर भी यह हाथी हमेशा एक पतली सी चैन से बंधा रहता है। वह इस पतली से चैन को नहीं तोड़ पाता, लेकिन अगर हाथी चाहे तो इस चैन को एक झटके में तोड़ सकता है। फिर भी वो ऐसा नहीं करता। क्या आप लोगों को पता है ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हाथी जब छोटा सा बच्चा होता है तब इतना ताकतवर नहीं होता कि इस पतले से चैन को तोड़ सके, और तभी से हाथी को इस पतले से चैन के साथ बांध कर रखा जाता है। बचपन में यह हाथी का बच्चा इस चैन को तोड़ने की खूब कोशिश करता है, लेकिन इस समय इतना ताकतवर नहीं होता कि इस चैन को तोड़ सके, और हमेशा के लिए अपने दिमाग में सोच लेता है कि वह इसे नहीं तोड़ पाएगा। और बड़े होने के बाद हाथी इसे तोड़ने की कभी कोशिश नहीं करता, वह पतले से चैन में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि वो इन्वेस्ट करके कभी अमीर नहीं बन सकते, बल्कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग से हमेशा लॉस होता है, जिस कारण से लोग कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचते ही नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप लोग अभी 20 से 25 साल के हो और इस समय आपके पास एक भी रुपए नहीं है, यदि मैं आपसे कहूं कि आने वाले अपने 50 साल के अंदर आप 4 से 5 करोड़ रुपए का मालिक बन जाओगे, तो आप लोगों में से शायद बहुत कम लोग मेरे बातों पर विश्वास करेंगे, लेकिन मैं बताता हूं कैसे। दोस्तों, हो सकता है आपको शुरू के 1 करोड़ रुपए जमा करने में ज्यादा समय लगे, लेकिन 1 करोड़ जमा करने के बाद अगले 3 से 4 साल के अंदर आपका पैसा 2 करोड़ हो जाएगा, और यह 2 करोड़ फिर से अगले 3 से 4 साल के अंदर 4 करोड़ रुपए हो जाएगा, वह भी बिना कुछ करें। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों, यह सब होगा कंपाउंडिंग के जरिए। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये शुरू का 1 करोड़ कैसे जमा करेंगे। शायद ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो। दोस्तों, पूरे कंपाउंडिंग को हम 2 पार्ट में समझेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट है फोर्स ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों, कंपाउंडिंग के फोर्स को हम रियल लाइफ में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह बात है 1980 की, जब विप्रो कंपनी स्टॉक मार्केट में नई थी। इस समय पर अनवर नाम के एक आदमी ने रैंडमली 10,000 रुपए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। इस समय पर अनवर को 10,000 के बदले 100 शेयर मिले थे। इसके 1 साल बाद 1981 में विप्रो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1:1 का बोनस शेयर किया। इस तरह से अनवर के पास टोटल 200 शेयर हो गए। अनवर ने अपने शेयर्स को कभी बेचा नहीं, और यह कंपनी हर 5 से 7 साल में बोनस इश्यू करती रहती है। और आज के समय में अनवर के पास लगभग 2.5 करोड़ शेयर है। विप्रो के हर शेयर की मार्केट वैल्यू आज के समय में 390 रुपए है। इस हिसाब से अनवर के कुल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 975 करोड़ रुपए हुई। दोस्तों, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो 40 सालों में 975 करोड़ रुपए तक ग्रो हुआ है, ये सिर्फ 41% हर साल के रेट से ग्रो हुआ है। नो डाउट कि ऐसा केस बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर आप 15 से 16% का भी रिटर्न ले आते हैं तो आपको करोड़पति बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दोस्तों, वीडियो का दूसरा पार्ट है कंसेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। इस पार्ट में हम कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आपके 2 दोस्त हैं, एक का नाम आकाश और दूसरा विजय, और दोनों के पास 1 लाख रुपया है। ये दोनों इस 1 लाख रुपए को ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनको 15% का रिटर्न मिल रहा हो। साल के अंत में दोनों को 15,000 रुपए रिटर्न मिला। आकाश ने अपने 15,000 रुपए निकालकर खर्चा कर दिया, और 1 लाख को फिर से 15% रिटर्न पर इन्वेस्ट कर दिया। फिर दूसरे साल भी आकाश ने 15,000 रिटर्न को निकालकर खर्चा कर दिया। इस तरह आकाश को हर साल 15,000 रुपए मिलते रहे।
वही दूसरी तरफ विजय ने पहले साल के अंत में आए हुए 15,000 रुपए को नहीं निकाला, बल्कि इस 15,000 को भी इन्वेस्ट कर दिया और दूसरे साल विजय को 17,500 रुपए का रिटर्न मिला, क्योंकि 15,000 का भी रिटर्न विजय को मिला और 15,000 का 15% 2,250 रुपए होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और 10 साल बाद आकाश को सिर्फ 15,000 रुपए का रिटर्न मिला, लेकिन 10 साल बाद विजय को 52,768 रुपए का रिटर्न मिला। इस समय विजय के पास टोटल बैलेंस 4,04,556 रुपए था, वही आकाश के पास टोटल बैलेंस 2.5 लाख रुपए था। अगर दोनों के कुल आय की तुलना करें तो विजय को लगभग 4 गुने का प्रॉफिट हुआ, वही आकाश को मात्र 2.5 गुने का प्रॉफिट हुआ। तो देखा आपने, ये होती है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, जिसके अंदर आप स्टॉक खरीद कर रख सकते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपस्ट्रोक और ग्रो का लिंक दे दिया है। इनमें से किसी भी साइट के ऊपर आप डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में खोल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और इस चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करो और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।